कोरोना वायरस के नंबर से ज्यादा अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो है वैक्सीन से जुड़े पॉलिटिक्स। आदर पूनावाला कहते हैं कि आज की स्पीड से हमारे पास सिर्फ अगले 5 दिनों के लिए वैक्सीन की प्रोविजन। एक तरफ हर दिन भारत में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ कई स्टेट्स में वैक्सीन कम पड़ रही है और ये काफी डेंजरस है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया की वैक्सीन कंपनीज और गवर्नमेंट्स हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे होंगे, देन यू माय फ्रेंड आर रॉन्ग। वैक्सीन से जुड़ी पॉलिटिक्स की स्टोरी सुनने पर आप भी हमारी तरह शॉक हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, एक पर्सपेक्टिव देने के लिए है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। भारत में आज तक 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। कोविशील्ड बाय एस्ट्राजेनेका, मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट एंड कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक। इन दोनों वैक्सीन में कॉमन बात ये है कि ये वैक्सीन 2 डोजेज में आती हैं। पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में एक बड़ा गैप होना जरूरी है और दूसरे डोज लगने के 2 हफ्ते बाद वैक्सीन के इफेक्ट्स दिखना शुरू होते हैं। तो ये वैक्सीन का पहला डोज मिलना सिर्फ एक प्रोसेस की शुरुआत है। ये दोनों कंपनीज मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 25 लाख डोसेस हर दिन बना सकते हैं। पिछले हफ्ते ऑन एन एवरेज हम पूरे देश में मिलाकर 31 लाख डोसेस दे रहे थे, यानी हम आज की स्पीड से भी हमारी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा वैक्सीन कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोफेसर गिरिधर आर बाबू कहते हैं कि भारत में एटलीस्ट 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज की वजह से कोविड से जान को खतरा हो सकता है। और इसी स्पीड से आपको और मुझे जानने दीजिए, लेकिन हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन को भी वैक्सीन के दोनों डोसेस मिलने के लिए कितना टाइम लगने वाला है ये आप गेस कर सकते हैं। और ये बेस्ट केस सिनेरियो है, लेकिन ये वैक्सीन कंपनीज भी अपनी फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। रीजन पॉलिटिक्स। 5 मार्च को सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया कि अमेरिका वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगने वाले इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स का सप्लाई ब्लॉक कर रहा है। जो बाइडेन ने प्रॉमिस किया था कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के 100 दिन पूरे होने से पहले 100 मिलियन यानी 10 करोड़ वैक्सीन के शॉट्स यूएस में लगने चाहिए और ये टारगेट्स अचीव करने के लिए उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट इन्वोक किया। और इस एक्ट की वजह से यूएस के बाहर प्रोड्यूस होने वाले हर वैक्सीन पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों का सप्लाई अचानक से कम हो गया। ये यूएस के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि वहाँ का वैक्सीनेशन प्रोसेस फास्ट होगा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए बुरी बात। और ये अमीर सो कॉल्ड डेवलप्ड देश यही करते हैं। पूरी दुनिया का सिर्फ 16% पॉपुलेशन इन डेवलप्ड देशों में, फिर भी पूरे वैक्सीन सिस्टम के 60% डोसेस इन्होंने पहले ही प्री ऑर्डर करके रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा ने इतनी वैक्सीन पहले ही बुक करके रखी है कि उनके पूरे पॉपुलेशन को 5 बार वैक्सीन मिलने पर भी वैक्सीन के डोसेस खत्म नहीं होंगे। क्या सेंस बनता है अगर एक अमीर देश के हेल्दी यंगस्टर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन किसी डॉक्टर के लिए जो हर दिन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं, सिर्फ इस बेसिस पर क्योंकि वो एक गरीब देश में पैदा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऐसे पॉलिटिक्स के साथ हम कोविड को हरा पाएंगे? ऐसे पॉलिटिक्स का खेल वैक्सीन की कंपनीज भी सीख चुकी हैं। फाइजर की वैक्सीन वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी असरदार साबित हुई, लेकिन यही वैक्सीन जब अर्जेंटीना ने अपने देश लानी चाहिए तब फाइजर ने क्या किया? उन्हें बुली किया। फाइजर ने कहा कि फ्यूचर में वैक्सीन की वजह से अगर कंपनी पर कोई भी केस लगती है तो उसकी जिम्मेदारी फाइजर नहीं सरकार लेगी। अर्जेंटीना की सरकार ने कहा कि अगर फाइजर से नेग्लिजेंस होता है और किसी की जान जाती है तो एटलीस्ट नेग्लिजेंस की जिम्मेदारी फाइजर को ही लेनी पड़ेगी। एंड दैट मेक्स सेंस, राइट? ये सुनने के बाद फाइजर ने अर्जेंटीना के लॉज के साथ भी इंटरफियर करना शुरू किया। अर्जेंटीना को, जो किसी भी डेफिनेशन से अमीर देश नहीं है, उन्हें अपने मिलिट्री बेसेस, बैंक रिजर्व्स और यहाँ तक कि एम्बेसी बिल्डिंग्स भी गिरवी रखने को कहा गया। फ्यूचर के डैमेजेस के लिए इंश्योरेंस लेने के लिए कहा गया। यानी अगर फ्यूचर में फाइजर की गलती की वजह से किसी की जान जाती है तो वो फाइजर पे केस तो कर सकता है, लेकिन उसका भुगतान सरकार देगी, फिर भले ही वो सरकार बैंकरप्ट भी क्यों ना हो जाए। पैंडेमिक के टाइम पर फाइजर का ये स्टांस इतना शॉकिंग है कि लगता है क्योर इज वर्स देन द डिसीज। नहीं, हम किसी भी एंगल से वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इस वैक्सीन के पीछे छुपे पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है। आज हम ये डिमांड करते हैं कि बाहर की वैक्सीन्स भी भारत आए, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में या फिर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में नहीं लेना चाहिए। फाइनली भारत पे आते हैं। 10 स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है। भारत के टोटल केसेस में से अराउंड 40% केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। वेस्टेज की बात की जाए तो महाराष्ट्र में वैक्सीन वेस्ट होने का परसेंटेज काफी कम है। ऐसे सिचुएशन में महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहां पर कोविड की सिचुएशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर उन्हें वैक्सीन ही नहीं मिलेंगी तो ये सिचुएशन कभी कंट्रोल में ही नहीं आएगी। स्टेट सेंटर को ब्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट्स को ही सफिशिएंट वैक्सीन मिल रहे हैं और सेंटर कहती है कि स्टेट्स खुद कोविड को रोकने में फेल हो रहे हैं। इसका ब्लेम वैक्सीन पर शिफ्ट करना इम्पॉसिबल है।
असली सच तो यह है कि इन दोनों बातों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। जिन स्टेट्स में कोविड की सिचुएशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है, उन सारे स्टेट्स में अगर आज से भी सारी वैक्सीन की डिमांड फुलफिल होती है, फिर भी दूसरा डोज लेने के 2 वीक्स बाद तक उसका रिजल्ट नहीं दिखने वाला, तो वैक्सीन का कम पड़ना ये एक्सक्यूज आज के बढ़ते केसेस के लिए नहीं हो सकता। वैक्सीन सिर्फ आज से 3-4 महीने बाद आने वाले केसेस कम कर सकती है, लेकिन आज के केसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट्स को ही लेनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली 3.5 करोड़ डोजेस का एलोकेशन किया है। उसमें से महाराष्ट्र का कोटा है 17 लाख और यूपी, जिसका कल का केस लोड इंडिया का 10% था, उसे 44 लाख डोजेस एलोकेट किए जा रहे हैं। कि स्टेट को कितना वैक्सीन मिलना चाहिए, ये उस स्टेट में कोविड की क्या हालत है और उस स्टेट के वैक्सीनेशन का परफॉर्मेंस क्या है, इस बेसिस पर डिसीजन होना चाहिए। ये वैक्सीन का जो शॉर्टेज है वो क्लियरली कम्युनिकेट करना सेंटर की जिम्मेदारी है। ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड के कोविड रिस्पांस में एक सिमिलरिटी जरूर थी। उन्होंने क्लियर कम्युनिकेशन रखा, उनके लोगों को विश्वास दिलाया कि वो कोविड को फाइट कर रहे हैं। हमारे कोविड रिस्पांस में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है और फिर लगता है कि हम अंधेरे में निशाना लगा रहे हैं। कोविड के समय हमने काफी पॉलिटिक्स देखा है, अगर वैक्सीन के समय ये पॉलिटिक्स ना हो तो सभी के लिए बेहतर होगा। आदर पूनावाला कहते हैं कि भारत सरकार को वैक्सीन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ग्रांट देने की जरूरत है। लास्ट ईयर जो पीएम केयर फंड्स में पैसे इकट्ठा हुए थे, वो अगर हम अब यूज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कोविशील्ड, ये वैक्सीन पुणे में बन तो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सिर्फ 50% ही भारत के लिए अवेलेबल है। बाकी की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट को लीगली एक्सपोर्ट करनी ही पड़ती है। मार्च में ही उन्होंने रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज पॉइंट आउट किया था। अगर हम तभी उस पर एक्शन लेते तो शायद आज ये क्राइसिस ना होता। लेकिन अगर हमें इलेक्शन रैली से फुर्सत मिले तो ही हम इन चीजों पर फोकस कर सकते हैं, राइट? जब हम दूसरे देशों की पॉलिटिक्स के किस्से सुनते हैं तब ये समझते हैं कि भारत ने एक अच्छे इंटेंशन से वैक्सीन दूसरे देशों को डोनेट किया, लेकिन आज हमें प्रोएक्टिवली सॉल्यूशंस पर बात करने की जरूरत है। WHO के हेड भी कहते हैं कि वैक्सीन के पेटेंट्स वेव ऑफ करने चाहिए। इस बात को WTO में लास्ट ईयर भारत और साउथ अफ्रीका ने रेज किया था। उस समय सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने इस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अब USA भारत के इस प्रपोजल को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंडर ये वैक्सीन ग्लोबली मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। दुनिया के सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अगर साथ आ जाए तो 14 बिलियन डोजेस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये नंबर वर्ल्ड पॉपुलेशन से दुगना है, तो स्टैटिस्टिकली सबको वैक्सीन मिलना पॉसिबल तो है। ऑफ कोर्स अगर पॉलिटिक्स ना हो तो। अगर आपको ये मैसेज समझ आया तो इस वीडियो को और शेयर कीजिए, क्योंकि हमें 1 करोड़ वैक्सीन हर दिन प्रोड्यूस करने की जरूरत है और आज हम उसके आधे से कम वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज एक रियल प्रॉब्लम है और हमें उन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम पॉलिटिक्स से ज्यादा हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे, और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।